सावित्री जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सावित्री जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट ने आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलने पर पूरे लखनऊ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और जब ये यात्रा 1090 चौराहे पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से किसानों की समस्या को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। आइए बातचीत करते हैं। आज काफी लंबी तिरंगा यात्रा आपने निकाली, 1090 चौराहे पे पहुंचे हैं, क्या वजह है? 1090 तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1090 मेरा ही है, महिलाओं की है। इस हिंदुस्तान की मैं पहली शायद महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पूरे देश की, तो मेरा इससे अच्छा जगह कोई नहीं दिखा। अपने अधिकार को भुलाने आई है मैं यहाँ। तो क्या वजह थी तिरंगा यात्रा निकालने की? MS स्वामीनाथन जी को, जो हरित क्रांति के जनक जी हैं, उनको भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया। तो मैं ढोल मजीरा और बाजा गाजा के साथ देशभक्ति, अपने जनक को भारत रत्न मिला, इस खुशी में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले, किसान यात्रा निकाले। एक तरफ तो किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपने तिरंगा यात्रा क्यों निकाली? जी, वो तो मैं केवल MS स्वामीनाथन जी के भारत रत्न मिलने की वजह से, आंदोलन की बारी आएगी तो आंदोलन भी करेंगे। वो रूप रंग दूसरा होगा, वो आंदोलन होगा, ये आंदोलन नहीं, ये खुशी का यात्रा था। तिरंगा यात्रा हरित क्रांति। किसान आंदोलन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन का मांग जो है, अगर उचित है तो सरकार को बिना हक धर्मिता करके ये दे देना चाहिए। और किसान पदाधिकारियों से मैंने कहूंगी कि एक जो अनुशासन के तरीके में आंदोलन करनी चाहिए, और सरकार से कहेंगे कि किसान के मांग में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक करके जो बात समझौता से हो सकती है वो देश के इस गतिविधियों से नहीं होती है। किसानों का आवाज को दबाया जाता है, इसीलिए इतना आंदोलन हुआ। जी सावित्री जी, पिछले कुछ दिनों लखनऊ में भी किसानों की जमीन हथियाने का कुछ मुद्दा सामने आया था, उसमें क्या प्रगति हुई है? जी, अब मैं इसमें कहूँगी, अभी घैला के ले लीजिए, लखनऊ में घैला के ले लीजिए, वहाँ के बेटियां मर रही हैं, वहाँ के बेटियों की शादी नहीं हो रहा है, बूढ़े बाप माँ मर रहे हैं, और इन्होंने किसान के जमीन तो अधिग्रहण कर लिया, लेकिन न ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं। ये गलत है ना, तो इसमें हम आंदोलन करेंगे। जैसे आपने बताया कि आज आप लोग ये खुशी मना रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। सरकार ने अगर हमें मौका दिया है तो हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन वही सरकार ने हमें जख्म दिया है तो हम बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हम किसानों को इसी तरीके से सताया जाएगा, दबाया जाएगा, तो इस 24 में जो आने वाला चुनाव है इसमें सरकार को झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सबके चैनल द्वारा से ये कहना चाहते हैं कि हम किसानों की भी समस्याएं सुनी जाएं, जो हमारी समस्याएं हैं। हम किसान, जब 80% हम किसान हैं, हम परेशान हैं, जबकि मोदी जी से हमें तो बड़ा लगाव है। मोदी जी जो जब किसानों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी की सरकार में हम किसान अगर सताए जाए तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। सावित्री गुट में राष्ट्रीय संरक्षक पवन मिश्रा। आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने के उपरांत हम लोगों में एक खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं न कहीं यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक तरफ आप किसानों के हरित क्रांति के जनक को आप भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं किसानों के रास्तों को रोकने का काम कर रहे हैं। कील ठोकना, रोड पर गड्ढे करना, गाड़ियों को पंचर करना, किसानों के ऊपर आंसू गैस और बम के गोले फेंकना, कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमारी सरकार से भी मांग है कि दोहरी मानसिकता से काम नहीं किया जाए, एक ही तरह से किया जाए। क्योंकि इस देश की आबादी 80% लोग किसान हैं, हम आप कहीं न कहीं किसान परिवार से ही आते हैं, और देश के अन्नदाता और देश के अनाज उत्पादन के लोगों के साथ आपका ये व्यवहार कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह ने कहा कि किसान आयोग का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड, सोलर पंप वितरण में छोटे किसानों का ध्यान रखना, किसानों के निजी ट्यूबवेल की विद्युत व्यवस्था को मुफ्त करना, कृषि यंत्रों का पारदर्शी तरीके से वितरण करना,
छुट्टा आवारा जानवरों की जो समस्या है, किसान दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाना, भूमिहीन किसानों को पंचायतों की भूमि के पट्टे देना, राशन वितरण की दुकानों में जो ये घटतौली की जा रही है इस पर रोक लगाना और शासन के स्तर पर एक डेस्क बनाना जिससे किसानों के प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ये सब कुछ मुद्दे हैं जो ज्ञापन में आज सरकार को सौंपे गए।